भगवान शिव की कथा कहती है आप शिव के मंदिर तक जाते रहें, उसके द्वार तक जाते रहें, उसकी चौखट तक जाते रहें, उसके दरवाजे तक जाते रहें, फिर मन उस परमात्मा का है कि वो आपको खींच कर कैसे बुला लेता है। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हाथों छठीला में कटी जावागी। सब लोग हृदय से बोलेंगे श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। बाबा देवाधिदेव महादेव से हृदय की बात कहते हुए शिव महापुराण की कथा करें। बिंदु शिव है, मन रूपी बिंदु को शंकर तक लेकर जाए। समय आया, समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला, औषधि भी निकली। कुछ कहना चाहती है मां? दीव जरा माइक को थोड़ी जल्दी पहुंचाओ। समुद्र मंथन में विष भी निकला है तो अमृत भी निकला। दे दो जल्दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहां से आई है माँ? मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा बेटा हर्ष 26 साल का है, 2 साल से कोमा में। मेरे को आपको आशीर्वाद चाहिए। बाबा की कृपा हो। 5 बेलपत्री वाला एक प्रयोग यूट्यूब पर डला हुआ है, पहले करा हुआ। शिव जी पर 5 बेलपत्र चढ़ाना है, उस बाबू का नाम और गोत्र बोलकर। सीधे हाथ में दूध है, उल्टे हाथ में जल है, दोनों की धार एक साथ देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना चालू करो। बाबा देवाधिदेव महादेव चाहेगा तो आप सागर वाली कथा में सूचना कर देंगे कि वो ठीक हो चला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवाधिदेव महादेव शंकर औघड़दानी है, उसकी कृपा उसकी दया नित्य। विष भी निकला है, अमृत भी निकला। पुरानी कथाओं के लिए मैं वर्णन करूं आप लोगों को, यहां से व्यासपीठ से हम कहें आपको कि अगर घर में फ्री रहा करो तो सीहोर में जो शिव महापुराण की कथाएं पूर्व में कोरोना काल के अंतर्गत जो करी गई हैं उसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उसको निकाल कर लिख कर रखो। जब तकलीफ आए या बीच बीच में जो शिव महापुराण की कथाएं होती हैं आप उसका स्मरण करें और उसमें जो जो उपाय वर्णन किए जाते हैं उसको रखें अपने पास। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आ ही जाते हैं, क्योंकि अलग से तो हम कुछ बता नहीं पाते। जो व्यासपीठ से शिव महापुराण के अंतर्गत कोई बात है पुराणों से जो निकाल कर लेकर आए हैं, ढूंढ कर लेकर आए हैं, प्राप्त करें तो वो आपको वर्णन कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठो बैठो, सबकी सुनेंगे अभी। बाबा की कृपा हो, सब आनंद के साथ में आपके हृदय के भाव सबसे श्रवण हो। शंभु कथा कर विष भी निकला है और अमृत भी निकला। और विष और अमृत के पहले जो प्राप्त हुआ है वो है 5 गौ माता। समुद्र मंथन में सबसे पहले गाय प्राप्त हुई है नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। ये 5 गाय मंथन के समय पर प्रकट हुई। 5 गौ माता मंथन के समय पर प्रकट हुई। 5 गौ माता की प्राप्ति हुई है मंथन। इनके प्राप्त करने का कारण क्या था? इनके प्राप्त करने का कारण केवल इतना था कि जो विष
पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता है। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को दूध चढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा चढ़ाकर बाकी का किसी को पिला दो, दे दो। हम कहेंगे शंकर जी के हिस्से का ही क्यों देना, अगर दूसरे को देना है तो 5 रुपए का शिव जी का ले रहे हो तो 5 रुपए का दूसरे को पिलाने के लिए ले लो, पर शंकर के हिस्से का ही क्यों। संपूर्ण दुनिया वालों को मंदिर में आने वाला दान या ब्राह्मण के पास आने वाला दान ही क्यों नजर आता है। दूसरे भी तो धर्म के ठेके बने हुए हैं, उनका दान नजर क्यों नहीं आता कि वहां पर भी तो कुछ आता होगा, वो दान कर दे। पर मंदिर का ही दान नजर आता है कि मंदिर में इतना आ रहा है, धर्म की जगह पर इतना आ रहा है। अरे मेरे भाई, मंदिर और देवालय में आया हुआ तो कोरोना महामारी में भी नजर आ गया कि दुनिया के जितने बड़े बड़े मंदिर थे और देवालय थे, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा था जिस मंदिर से कोरोना काल में सहयोग नहीं दिया गया। ऐसा भारत की भूमि का कोई मंदिर नहीं था जिस मंदिर से सहयोग ना करा गया हो, जिस मंदिर पर भोजन ना परोसा गया हो, जिस मंदिर से अन्न ना दिया गया हो। प्रत्येक भारत की भूमि के जितने मंदिर थे, सारे मंदिरों से खूब लोगों ने सहयोग करा कोरोना काल के अंतर्गत। सनातन धर्म कभी किसी को दुखी नहीं देखता। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तत्व है महाराज, वो कभी किसी को दुखी नहीं देखेगा। वो समर्पण का भाव रखता है। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हैदराबाद में भी अगर कोरोना महामारी के समय पर, ये मेरा दिल कहता है, मैं भले भी हैदराबाद में नहीं था, भाग्यनगर में नहीं था, परंतु मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भाग्यनगर में रहते हैं, ये मेरा दिल कहता है कि जो मेरे भगवान से जुड़ा है, सनातनी है, उसने किसी ना किसी को कोरोना काल में सहयोग जरूर करा होगा। वो रुक नहीं सकता। एक सनातनी, सनातन धर्म के अंतर्गत पैदा होने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम कष्ट देते भी नहीं है तो कष्ट लेते भी नहीं। हम किसी को नहीं कहते कि तुम कष्ट भोगो, आप तो सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण संसार में सब सुखी। क्या मिलता है दूध चढ़ाने से शंकर भगवान को? क्या प्राप्त होता है शिव जी को दूध चढ़ाने से? शंकर भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, मौसम्बी के रस से अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, घृत से अभिषेक किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान के अभिषेक का क्रम अलग अलग है। अलग अलग उसका क्रम है। किस दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है? कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी पर, तो वो दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल, एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे। अर्थात किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने का। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है।
अभी तक तुम दवाई निगल रहे थे, खा रहे थे, दवाई पी रहे थे। कई बार शरीर ऐसा हो जाता है कि दवाई गले से नहीं जाती, तो बोलो तरीका बदलता है कि नहीं बदलता? नली नाक में से डाली जाती है और दवाई दी जाती है। नाक से भी नहीं जाती तो शरीर के अंग में एक निडिल डाल जाती है, वहां से दी जाती है। वहां से भी नहीं जाती तो डॉक्टर गले के पास से एक नस काटकर उसमें से प्रदान कर दवाई